नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ईएजी ग्रुप देशों की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व में आतंकवाद की पोषण पर नियंत्रण के लिए सभी ईएजी ग्रुप सदस्यों देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ये बात आज 41 ईएजी प्लेनरी देशों की बैठक के उद्घाटन सत्र में माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कही। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारत में डिमोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन माध्यम से पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था की विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, आधुनिक तकनीक के उपयोग से अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए ईएजी ग्रुप देश को मजबूत कूटनीतिक और सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए ईएजी ग्रुप देशों के प्रयास प्रभावी परिणाम कारक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा, धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशों का ग्रुप महत्वपूर्ण है। भारत कैसे निपट रहा है आतंकवाद के वित्त पोषण से और मनी लॉन्ड्रिंग से? देखिए, जो मीटिंग थी ईएजी की, वो इसीलिए ये कमेटी बनी ही है जिसमें करीब 9 देश हैं और 20 और देश इसमें सम्मिलित हैं और समय समय पे इस पे बैठकें होती रहती हैं और भारत हमेशा चिंतित रहता है क्योंकि टेररिज्म फंड और मनी लॉन्ड्रिंग अकेले एक देश उस पर रोक नहीं लगा सकता जब तक कि अगल बगल कई देशों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। उसके नाते ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी और 41वीं बैठक थी ये और सभी देश के लोग आए थे, बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी अपना अपना लोग सुझाव दे रहे हैं और निश्चित तौर से उस पर लड़ करके सभी देश आगे बढ़ेंगे। सर, बैठक में एक बात बोली गई कि नए नवाचार मतलब न्यू इनोवेशन, नए नवाचार की जरूरत है। सर, भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जो एजेंसियां काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इसके अलावा भी हम और क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हम किस तरीके के नवाचार कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन कर सकते हैं? सर मैडम, आप देखिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं लगातार नई नई चीज़ों पे फोकस उनका रहता है और हम पूरे दुनिया से संबंध भी अपना ठीक कर रहे हैं और कानून भी परिवर्तन, बहुत से कानूनों का भी परिवर्तन किया गया और समय समय पे इस पे रूटीन में चलने वाला वर्क है। समय समय पे आने वाले समय में और परिवर्तन की आवश्यकता होगी वो भी होगी। सर, भारत के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? इसको डिजिटल करेंसी जो बढ़ रही है और इसके चैलेंजेस जैसे साइबर फ्रॉड और इस तरह की भी चीज़ें आ रही है, इसको लेकर कैसे लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, तो कोई भी काम नए करेंगे तो चैलेंजेस तो आपके सामने आते हैं और यूपीआई अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट हमारा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और जहाँ तक फ्रॉड्स की बात है, हमारी सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उस पर लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है। एक मुद्दा सर ये भी है कि जो भगोड़े हैं वो अभी तक भारत नहीं आ पाए और उसकी जब तक मांग उठती रही है सर, तो सर कहाँ हम लोग, हमारी कोशिश कहाँ सर कमज़ोर थोड़ी पड़ रही है कि हम नीरव मोदी या माल्या जैसे लोगों को अभी तक नहीं ला पाए? सर मैडम, आपने बात ठीक कहा, पहले तो लोग सोचते भी नहीं थे लोगों को लाने के लिए। सही है सर। आज मोदी सरकार है कि वो हमने कानून में परिवर्तन करके और भगोड़ा भी घोषित किया, कई को लाने का भी काम किया और सरकार लगी हुई है। चूँकि इंटरनेशनल मामला होता है, अपनी अपनी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, उसको पूरा करके हम लोग पूरा प्रयास में उनको वापस ले आए। सर, बैठक में भारत की तरफ से क्या सुझाव दिए गए? अब चूँकि ओपनिंग सत्र था ये, बाकी अधिकारी लोग हैं और सारे हमारे मेंबर्स हैं, उसमें पे सुझाव देंगे। सर, मेरा प्रश्न ये था कि नशे के कारोबार पे भी रोक लगाने में ये सारी एजेंसियां सक्रिय हैं? जरूर, सारी चीज़ें नशे के नहीं, मेरा इसमें प्रश्न दूसरा है। गुजरात के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पे जिस तरह से करोड़ों अरबों का नशा पकड़ा गया, तो क्या सिर्फ कार्रवाई नशा लाने वालों पर ही हो रही है या जो उसके पोर्ट पे जहाँ तक नशा है उन पर? देखिए, पोर्ट तो एक अडानी का नाम जोड़ने से अडानी का पोर्ट नहीं जाता, पोर्ट तो सबके लिए है वो और निश्चित तौर से अगर अडानी का विषय होता तो पकड़ा ही क्यों जाता।